दोस्तों, पुरुष पब और बार में जाते हैं, पुरुष दारू के ठेके पर जाते हैं, पुरुष होटल रेस्तरां में खाना खाने जाते हैं, पुरुष सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं। इन सारी जगहों पर पुरुष महिलाओं से कहीं ज्यादा में जाते हैं। कूसिट में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक पूरी दुनिया में सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं और पुरुषों की मौजूदगी का अनुपात 3:7 का है, यानी हर 7 पुरुष पर 3 महिलाएं। पुरुष सबसे ज्यादा घरों से निकलते हैं और बाहर की दुनिया में हर जगह जाते हैं, लेकिन एक जगह है जहां वो सबसे कम जाते हैं, वो है डॉक्टर के पास। अस्पतालों में और डॉक्टरों के पास यूं तो पुरुष सबसे ज्यादा जाते हैं, लेकिन फिर भी सबसे कम जाते हैं। आप सोचेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ भला? कहने का आशय ये है कि अपनी डायबिटीज को लास्ट स्टेज तक पहुंचाकर, किडनी को पूरी तरह खराब करके, लिवर के 80% डैमेज होने के बाद या हार्ट अटैक के बाद पुरुष सबसे ज्यादा डॉक्टर के पास जाते, माफ कीजिएगा, जाते नहीं बल्कि ले जाए जाते हैं। लेकिन ऐसी नौबत आने से पहले शरीर में थोड़ी भी दिक्कत या असुविधा होने पर वे डॉक्टर के पास नहीं जाते। हालांकि इस मामले में पुरुषों से कहीं बेहतर हैं महिलाएं। चाहे शरीर की तकलीफ हो या मन की, वो डॉक्टरी सलाह और मदद लेने में पुरुषों से कहीं आगे हैं। ये बात अलग है कि मेडिकल साइंस में औरत की सेहत पर रिसर्च के लिए ग्रांट किया जा रहा फंड मेंस हेल्थ के लिए आ रहे फंड के मुकाबले 1/3 है। ये मैं नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल सर्वे की एक रिपोर्ट कह रही है। अमेरिका के क्लीवलैंड, ओहायो में स्थित क्लीवलैंड क्लिनिक ने 2016 से लेकर 2019 तक हर साल यह सर्वे किया कि क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन के बिना रेगुलर हेल्थ चेकअप और मामूली परेशानी के लिए अस्पताल और डॉक्टर के पास जाने वालों का जेंडर अनुपात क्या है। सर्वे में 60% पुरुषों ने कहा कि वे डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते। 60% ने कहा कि उन्हें डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। 20% ने माना कि वो डॉक्टर से सब सच नहीं बताते या झूठ बोलते हैं कि उनकी सेहत के साथ सब चंगा है। कहने की जरूरत नहीं कि आखिरी मौके तक डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करने, मदद न मांगने, भीतर कमजोर होते जाने और बाहर से ताकतवर बने रहने का नतीजा ये होता है कि एक दिन उन्हें स्ट्रेचर पर बिठाकर अस्पताल ले जाया जाता है। सर्वे और आंकड़े जिस तथ्य की ओर इशारा कर रहे हैं, थोड़ा उसकी तह में उतरकर देखने की जरूरत है, उसकी समाजशास्त्रीय पड़ताल करने की। मेरे एक करीबी रिश्तेदार जिंदगी में कभी डॉक्टर के पास नहीं गए। इस बात को वो बड़े गर्व से महानता के मेडल की तरह अपनी छाती पर टांग कर घूमते थे। अपनी पत्नी को यह कहकर चिढ़ाते कि ये तो जरा सी छींक आने पर डॉक्टर साहब से नुस्खा पूछने पहुंच जाती हैं। उनकी जिंदगी के आखिरी 10 साल एक्यूट अल्जाइमर्स के साथ गुजरे। जब तक उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते, डिमेंशिया चौथे स्टेज पर पहुंच चुका था। दवाइयों से स्थिति को नियंत्रित किए जा सकने की नियंत्रण रेखा के पार। घर के एक और पुरुष सदस्य के कैंसर का पता तब चला जब वह आखिरी स्टेज पर पहुंच गया। कैंसर पेट का था, जिसके लक्षण पहली स्टेज से ही दिखाई देने लगते, बशर्ते कोई यह स्वीकार तो करे कि हाँ मुझे दिक्कत है, हाँ मुझे मदद की जरूरत है। कि सेहत, इलाज और उससे जुड़ी रिसर्च पर पूरी दुनिया की सरकारों ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है, उनका अपने ही इलाज को लेकर ऐसा खतरनाक रवैया है और इसकी जड़ें छिपी हैं उसी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में। मुझे लगता है कि पुरुषों की जिंदगी का सबसे डरावना पहलू यही है कि उन पर ताकतवर होने और दिखने का बहुत ज्यादा दबाव है। वो किसी हाल में कमजोर नहीं हो सकते, न मन से न शरीर से। बीमार पड़ना उन्हें कमजोरी की निशानी लगती है। डॉक्टर के पास जाना, मदद मांगना तो ऐसा है कि मानो उन्हें नहीं, उनको मर्दानगी को ही कोई बीमारी लग गई है। मर्द होने का मतलब है कि वह हमेशा छाती तान कर ही खड़ा रहेगा, हमेशा हिम्मत से सिर ऊंचा ही रखेगा, उसकी भुजाएं हमेशा दंभ से फड़फड़ाती ही रहेंगी। वो ये नहीं कह सकता कि आज मेरे सिर में दर्द है, मेरे शरीर में तकलीफ है, मुझे बुखार है, इसलिए आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, घर पर ही आराम करूंगा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा। अरे ऐसे कैसे? वो मर्द ही क्या जो बुखार और सिर दर्द से घबरा जाए। बीमारी की ऐसी मजाल कि वो मर्द की मर्दानगी को हरा दे। मर्द बुखार के इशारे पर नहीं बल्कि बुखार उनके इशारे पर नाचता है। इसलिए तो पुरुष बुखार में पैरासिटामोल खाकर थ्रोट इन्फेक्शन से परेशान होते हुए भी दिन भर ऑफिस में बैठकर फाइलों में सिर गड़ाए रहेंगे, 4 घंटे मीटिंग में बैठे रहेंगे, लेकिन ये स्वीकार नहीं करेंगे कि उनके शरीर को इस वक्त आराम की जरूरत है और मेरे उन रिश्तेदार की तरह इसे बहादुरी के मेडल की तरह अपने सीने पर टांगे रहेंगे। कितने कमाल की बात है कि मर्द न कमजोर पड़ते हैं न बीमार। वो दारू के ठेके से लेकर दोस्त की बारात तक हर जगह जाते हैं, बस अस्पताल नहीं जाते। और इस न जाने के बावजूद सबसे ज्यादा वही जाते हैं, क्योंकि चाहे डायबिटीज हो, हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल हो, हार्ट अटैक हो, किडनी लिवर ट्रांसप्लांट हो, अल्जाइमर्स या ब्रेन हैमरेज, सबसे ज्यादा उन्हीं को होता है। पूरी दुनिया में सब्सटेंस अब्यूज कैंसर के 10 में से 9 मरीज पुरुष हैं। औरतों ने तो बहुत पहले अपनी बेड़ियों
बुराइयों को देखना और तोड़ना दोनों सीख लिया। औरत त्याग और सहनशीलता की मूर्ति है। माँ की ममता महान है जैसे स्लोगन को कोई समझदार लड़की अब अपने सिर पर क्राउन की तरह नहीं पहनती। लेकिन ताकतवर होने का मेडल अब भी हर दूसरे मर्द की छाती पर गर्व से टंगा हुआ है। मर्दों को रोने में, कमजोरी जताने में, डॉक्टर के पास जाने में, बुखार में छुट्टी लेने में, मदद मांगने में अब भी शर्म आती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि औरतों से ज्यादा पितृसत्ता की गुलामी की सलीब मर्द अपनी पीठ पर ढो रहे हैं, क्योंकि पितृसत्ता ने उन्हें संपत्ति और ताकत का मालिकाना हक देकर ये यकीन दिला दिया कि वो सबसे महान है। खजाने की चाबी संभालने का क्या फायदा कि जिसकी चिंता में रातों की नींद हराम हो जाए और उसके बाद भी डॉक्टर के पास न जाया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।